and C in A। ये अब क्या है, आपका एक कंस्ट्रक्टर है और ऊपर हमने एक क्लास टेम्पलेट डिक्लेयर किया है और एक पब्लिक में फंक्शन कर लो आप void show cout A। अब अगर क्लास टेम्पलेट का यूज करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे NA। क्लियर? तो ये आपकी क्लास होगी। मेन फंक्शन में कैसे आगे लिखना है आपने, AOB यहाँ पर भी अगर वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवाना है तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू AOB एंड देन OB डॉट शो। हाँ जी, तो यहाँ पर एक अभी तक जो भी हमने किया है, एक प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पर टेम्पलेट ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसकी टाइप नहीं लिखी। सपोज करो मैंने लिखा इंट, तो अब ये करेक्ट है, वरना इसने एरर देनी थी। प्रोग्राम का नाम दे दो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, लेट अस सपोज 5 डाला तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इसने प्रिंट कर दिया। तो ये तो नॉर्मल आपका क्लास टेम्पलेट हुआ जिसमें फंक्शन हमने कहाँ डिफाइन किए, क्लास के अंदर। अब लेट अस सपोज हम फंक्शन को, इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं। इस फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, प्लीज उसको नोट डाउन करो। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका ये सिंटेक्स है, कंपाइलर इसको ऐसे ही लेगा। आपको दोबारा से टेम्पलेट क्लास एंड डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे आपको दोबारा टेम्पलेट क्लास एंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, चाहे इसी लाइन में लिख दो चाहे नेक्स्ट लाइन में उसके बाद लिख देना। अब सबसे पहले होता क्या है, अगर रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप आपने लिखा, देन क्लास नेम। अब जैसे ही आप क्लास नेम लिखते हो यहाँ पे, इसके साथ आपको यहाँ पर जो भी टेम्पलेट का नाम दिया था आपने वो लिखना पड़ेगा, एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन शो। ये सिंटेक्स प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये इसका सिंटेक्स है कंपाइलर की तरफ से। देखो जैसे ये जो टेम्पलेट क्लास एन है वही आपने यहाँ पर लिखा void an और यहाँ पे शो cout वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्लियर। अभी हम देखो, मैं डाउट अभी बाद में लूंगा आपका। अभी कईयों के मन में क्वेश्चन होगा कि कंस्ट्रक्टर को अगर बाहर लिखना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। तो अभी कंस्ट्रक्टर को लेट अस सपोज हम बाहर लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लेट अस सपोज हमने पेस्ट किया और इसको किया। अब अगर कंस्ट्रक्टर को भी लिखना है बाहर तो सेम, पहले ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप तो कुछ होती नहीं, तो देन क्लास नेम जो भी इसका नेम था और यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन कंस्ट्रक्टर। सॉरी, वो कॉपी पेस्ट तो हमारा ओवर रिटन हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा cout
enter the value of a and then C in a, C out enter the value of a। ठीक है, तो अब इसको आप वो करोगे तो ये हमने अब कंस्ट्रक्टर को वो किया, क्लियर। अब इसमें लेट अस सपोज कईयों को डाउट होगा कि अगर यहाँ पे n है, यहाँ पे मैंने m कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर आप दोबारा से यहाँ पे n की और m की है तो एक ही पैरामीटर, तो उसकी वैल्यू पास कर रहे हो बस एक तरीके से, ठीक है। हाँ जी, अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है चैट में, अगर चैट एनेबल्ड है। किसी को कोई डाउट है? ये क्लियर है भाई टॉपिक सभी को? If instead n we had written n, क्या लिखा है इन्होंने? If instead of n we had written int a, ये पूछ रहे हैं कि n की जगह यहाँ पर अगर मैं int a लिख देता, यहाँ पर कह रहे हो तो ये तो एरर होगा, क्लियर। इन क्लास ए, अच्छा क्लास ए में, एक मिनट, जो भी डाउट है मैं यहाँ पर अगर आप इंस्टेड ऑफ n आप int a कह रहे हो, तो देखो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपने तो यहाँ डिफाइन कर दिया। अब लेकिन आपका क्या है कि आपने ये डिफाइन कर दिया कि ये है तो ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का, लेकिन वो आपने अभी डिफाइन ही नहीं किया, कोई जनरलाइज आपने कोड में ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये तो चलेगा ही चलेगा, इसमें तो कोई इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि लेकिन इसमें आप क्या इसकी टाइप बदल सकते हो, तो फिर यहाँ टेम्पलेट बनाने का कोई यूज नहीं था, इसलिए इसका कोई एडवांटेज नहीं है। इन क्लास है यहाँ सर m पे वैल्यू पास कैसे हुई? देखो यहाँ तो सिंपल सी बात है, आपने ऊपर डिफाइन क्या किया, ये क्लास n, अब n में क्या वैल्यू पास होगी, इंटीजर की। अब जो वैल्यू यहाँ पर n में पास हुई है वो यहाँ पर m में पास हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पर उसका अगर नाम आप t भी लिख लोगे तो वो t में पास हो जाएगी, क्लियर। वो तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने, क्योंकि यहाँ पर उसका सिंटेक्स ऐसे था कि उसको बताना पड़ता है फंक्शन को, अगर क्लास के बाहर लिखना है। अगर देखो क्लास के अंदर लिखना है तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते तो क्या हमें इतना कुछ करना पड़ता? नहीं। तो इसलिए इसका ये तो सिंटेक्स है उसका, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब कंपाइलर ने हमें बोला है कि हर फंक्शन से पहले ये वाली चीज बताने को, ठीक है। अब जो यहाँ n में वैल्यू है वो n में पास हो जाएगी। शो फंक्शन को डिफाइन यहाँ कर दिया भाई, शो फंक्शन को ही डिफाइन किया है यहाँ पे। तो आपने डाउट पूछा कि शो फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया, ये शो फंक्शन को ही डिफाइन किया हुआ है। अगर क्लास के अंदर करते तो बिल्कुल सिंपल था ये, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? अब मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्लेन दोबारा, ठीक है। आप इसको देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास
क्लास टेम्पलेट हमने डिक्लेयर किया, देखो इससे क्लास टेम्पलेट हमारी क्लास बन रही है। जेनरिक अगर बनाना था तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता टी, ठीक है। अब लेट अस सपोज मैं अभी एक आपको करके दिखाता हूँ इसका क्लास टेम्पलेट का एडवांटेज। तो इसको जब रन करेंगे हम तो हमारे पास एडवांटेज पता लगेगा जेनरिक बनाने का। तो यहाँ पर हमें NA करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर NA इसका मतलब क्या है कि ये डेटा वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, इसको हमने ऊपर टेम्पलेट की फॉर्म में जेनरिक बना दिया। आगे A क्या है, क्लास के नेम वाला फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर नहीं डिफाइन किया, बाहर करेंगे यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन। शो को यहाँ पर नहीं डिफाइन किया, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन। अब पहली बात उसका सिंटेक्स क्या है कि टेम्पलेट क्लास एन टेम्पलेट, यहाँ पर वही चीज आपको ऊपर वाली रिपीट करनी है, ये इसका सिंटेक्स है। अगर यहाँ पे आप सेम वेरिएबल ले लोगे तो कोई इशू नहीं, अगर लेकिन डिफरेंट भी ले लोगे कोई बात नहीं, क्योंकि एन वाली वैल्यू पास हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद क्या है, पहले तो आपने ये क्या इसका मतलब क्या है, क्लास टेम्पलेट आपने डिक्लेयर किया। उसके बाद क्या है, क्लास नेम। क्लास नेम क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप कुछ होती नहीं, तो सीधा क्लास नेम आप लिखते हो A, और यहाँ पर जो भी टेम्पलेट डिक्लेयर किया था उसका नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम। फिर शो फंक्शन के केस में कैसे किया, अगेन ये क्या है, क्लास टेम्पलेट, ये क्लास M लिख लो, चाहे यहाँ पे क्लास N लिख लो, क्लास T लिख लो, वो कोई इशू नहीं। देखो ये उसी की वैल्यू को ले रहा है यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने या इसको T करना है T कर लो, वरना ये एरर नहीं देगा, ठीक है। शो सी आउट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू A, आपने ये इसका सिंटेक्स मैं दोबारा सॉरी बता रहा हूँ कि ये तो आपने क्लास टेम्पलेट डिक्लेयर किया, ये क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ शो। पहले रिटर्न टाइप फिर क्लास नेम, जैसी क्लास नेम करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने टेम्पलेट डिक्लेयर किया है वो आपने इसको लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम। और ये वाला क्या है, A एंगुलर ब्रैकेट, ये तो आपको पता है कि क्लास टेम्पलेट जब भी बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं। तो पहले OB के लिए क्या है, इंटीजर टाइप, और OB1 के लिए क्या है, कैरेक्टर टाइप। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, एंटर द वैल्यू ऑफ A 7, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप के लिए उसने पूछा तो मैंने कैपिटल G किया तो कैपिटल G आ गया। अब इसमें आपके पास लेट अस सपोज यहाँ पे जो डाउट आएंगे, लेट अस सपोज आपने T की जगह N लिखा तो ये एरर देगा। ये क्यों एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी नेम होगा यहाँ पर वही बताना पड़ेगा। लेकिन आप ये कर सकते हो कि कोई भी नाम रख दो, ये एरर नहीं है, ठीक है। अब एक बार दोबारा मेन से हम शुरू करते हैं कि कैसे हो रहा है। ऊपर आपने क्लास टेम्पलेट बनाया हुआ है विद सिंगल आर्गुमेंट A इंट OB। अब यहाँ पर OB में जो डेटा टाइप है वो क्या स्पेसिफाई कर दिया आपने, इंटीजर। तो यहाँ पर जो NA है वो उसका मतलब क्या है, इंट है। बाकी तो ये दोनों नॉर्मल फंक्शन है तो उसी तरह से चले। अब यहाँ पर क्या है, A एंगुलर ब्रैकेट कैरेक्टर, तो N में कौन सी वैल्यू गई, कैरेक्टर, M में कौन सी वैल्यू गई, कैरेक्टर, O में कौन सी वैल्यू गई, कैरेक्टर। ऐसी A इंट OB में N में कौन सी वैल्यू गई, इंटीजर, और यहाँ M में इंटीजर और O में इंटीजर। हाँ जी, एनी डाउट्स?
तो ये आपका जो लास्ट टॉपिक था टेम्पलेट्स में, ये ओवर हो गया है। अगर डाउट है तो भी चैट में बता दो मुझे अभी भी। देखो इसमें जो सबसे मुश्किल बात है कि आपको अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि इसको इसी के अंदर लिखो, लेकिन जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो क्लास में तो सिर्फ हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन सॉरी बाद में करते हैं। तो आपका सिंटेक्स में क्या है, पहले आपने क्लास टेम्पलेट बनाया फिर उसको यूज किया। सर, हाँ जी हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी। सर जो हमारा वो है टॉपिक एसटीएल है, एसटीएल वाला वो आज पढ़ाओगे आप? नहीं, एसटीएल आज नहीं होगा। एसटीएल के लिए एक लेक्चर होगा अराउंड 1.5 आवर्स का, ठीक है। ओके। एसटीएल ऐसे नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है, इनबिल्ट उसको यूज करना है, तो इसके साथ तो कंफ्यूजन हो जाएगी अगर एक ही साथ दोनों को कराऊंगा। ठीक वो है सर। काफी इससे अलग है। तो जो हमारा हाँ जी क्विज है हाँ जी हाँ 30 जी, तारीख को, सर 30 तारीख को जो क्विज है हमारी, 28 सर तारीख को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर उसमें ईएसटी का सारा पोर्शन आएगा जितना है मतलब? हाँ, उसमें आफ्टर एमएसटी आएगा। हाँ मतलब आपने नाम। हाँ, 28 में बिफोर एमएसटी और 30 में आफ्टर एमएसटी। ओके सर सर। आप ये वाला लेक्चर शेयर कर दोगे सर? हाँ, ये तो शेयर होगा यार, मैं क्योंकि व्हाट्सएप पे इसकी कई बोल रहे थे कि क्लैरिटी नहीं आ रही वीडियो की, तो मैंने यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया था, वो पिछला भी कर दिया था, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस। हाँ जी, इसमें अब किसी ने एरे का केस पूछा था। देखो एरे की क्या बात है, लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने अब इसको एरे बना दिया। क्या टेम्पलेट्स को कुछ भी करना है एरे के बारे में? नहीं। किसको डील करेगा? अब वो तो फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हो उसने डील करना है ना। अब फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एरे का बना दिया, तो आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर इंट साइज जानबूझकर मैं कम रख लेता हूं ताकि हमें इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, 5 आउटपुट भी करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लूप लगा दो। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसको क्योंकि अब एरे के केस में ऐसा मैसेज आप ऊपर कर सकते हो, यहाँ पर a ऑफ i आ जाएगा और यहाँ पर सी आउट वैल्यूज ऑफ एरे इज इक्वल टू, अगर ऐसे दिखाना है ऐसे, अगर अलग अलग दिखाना है तो एंड है। क्लियर? तो टेम्पलेट्स का तो एरे के साथ कोई डीलिंग नहीं है ना, टेम्पलेट्स की डीलिंग किसके साथ है, डेटा टाइप के साथ। तो उसकी तो प्रोग्रामिंग आपने करनी है, तो जैसे भी आप करोगे तो वो वैसे ही शो करेगा उसको। अब यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने 3, 4, 5, 6, 7 ये डाली, तो इसने जो वैल्यूज दी वो ऐसे क्यों दी, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पर हमने सी आउट ए कर रखा, यहाँ पर आई नहीं किया, ठीक है। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रन करना पड़ेगा। अगर फंक्शन में 2 वेरिएबल, अगर क्लास में 2 वेरिएबल और एंड फंक्शन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो उसमें भी टेम्पलेट में तो दोनों करने पड़ेंगे ना, मैं उसका तो चेंज नहीं होगा। मैं उसकी भी बता देता हूं आपको, तो पहले ये वाला डाउट क्लियर कर दूं।
पुराना ओपन होगा तो इसको पुराने को बंद कर दें, रन करें इसको। ठीक है, ठीक है। अब कैरेक्टर एरे की बात आ गई, ए बी सी डी, क्लियर। तो उसमें वही आ जाएगा। तो अब आपका नेक्स्ट डाउट था कि अगर क्लास में आपके दो वेरिएबल्स हैं और हमने यहां डील करने हैं लेट अस सपोज ये है, चलो क्लास ई, ठीक है, और इसको एरे की फॉर्म से हटा लेता हूं ताकि थोड़ा समझने में इजीनेस हो। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, क्लास ई, और अब मान लो आपने यूज एक ही करना है, बी को कहीं यूज ही नहीं करना, बी को कहीं यूज नहीं करना, तो क्या ये आपका चलेगा? आपका क्वेश्चन शायद यही था। तो इसमें एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये है क्लास टेम्पलेट है, तो यहाँ पर हमेशा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कोई भी नाम ले लो, सॉरी यहाँ भी आपको बताना पड़ेगा उसका क्या नेम है। तो ठीक है, तो देखो ये चला। अब लेट अस सपोज, क्योंकि आपको ये भी डाउट हो सकता है कि यहाँ पहले ठीक नहीं किया था मेन में, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन नहीं करते, तो भी एरर आएगा। तो वहां पे आपको दोनों करने पड़ेंगे। हाँ जी, और क्या एरर है? हाँ, वो दो, अगर आपने इनका ये क्वेश्चन तो वैसे लास्ट लेक्चर्स में ही क्लियर था। मान लो मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के चाहिए, तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ, ये आप कर सकते हो, इसकी कोई एरर नहीं है। क्लियर? और कोई डाउट? तो ये हमारा टेम्पलेट्स आज ओवर हो गया है। इसको मैं YouTube पे अभी डाल देता हूँ, इस लेक्चर को आप देख सकते हो और बाद में डाउट पूछ लेना जो भी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे STL, वो इसी वीक होगा लेक्चर, मैं बता दूंगा वो कब होगा। तो STL पे शायद 2 लेक्चर्स लगे या एक थोड़ा लेंथी लेक्चर हो। ठीक है, वो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी है। हाँ जी, किसको? फिर से ये वाले को, NAC को? ठीक है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आपके पास अब क्या है, मैं सपोज करो इसको लेता ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इसको C ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ तो एक ही चाहिए ना, वेरिएबल 2 हैं, तो इसको रन करोगे आप तो ये परफेक्टली 9 है। ठीक है, 4 और 6 प्रिंट हुई। अब कैरेक्टर वाले प्रिंट करवा लो। सपोज करो मैंने R एंड G प्रिंट किया तो वो प्रिंट हो गया। क्लियर है ये? यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने 2 वेरिएबल्स किस टाइप के लिए, पहले केस में इंटीजर टाइप के, दूसरे केस में कैरेक्टर टाइप के। अगर अलग अलग एक इंटीजर एक कैरेक्टर चाहिए था तो कॉमा क्लास एम लिखते। क्लियर? तो ठीक है, अब मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, फिर हम उस टाइम पर ये लेक्चर शेड्यूल करेंगे। थैंक यू। इसका आउटपुट तो यार मैंने दिखाया ही था अभी। अब कैरेक्टर वाला चाहिए था तो ये आ गया। क्लियर? तो ये अभी मैं करने वाला हूं आपके साथ, तो मीटिंग को करते हैं ओवर।